बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात एक बड़ी खबर की जो इस वक्त सिवान से आ रही है। सिवान में जमीन विवाद में फायरिंग हुई है, कई राउंड फायरिंग हुई, जिसकी लाइव तस्वीर न्यूज 18 बिहार झारखंड के पास है। तस्वीरों में हम आपको साफ साफ दिखाएंगे कि कैसे एक युवक फायरिंग कर रहा है। घटना पचरुखी थाना क्षेत्र के आलापुर गांव की है, जहां जमीन विवाद में दो पक्षों में झड़प हुई। वहीं एक पक्ष ने कई राउंड गोली चलाई है। आप तस्वीरों में देखिए कैसे एक युवक फायरिंग करता हुआ दिख रहा है और गोली चलने की आवाजें आ रही हैं। इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना तो नहीं है। घटनास्थल से 2 जिंदा गोली बरामद होने की सूचना भी मिली है। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई है। फिलहाल पुलिस यहां कैंप कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इस घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तस्वीरें देखिए, सिवान कालापुर की तस्वीरें हैं जहां जमीन विवाद में फायरिंग हुई है। ये तस्वीरें न्यूज 18 के कैमरे में भी कैद हुई है। तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि एक युवक फायरिंग कर रहा है। रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर आज शाम 5:30 बजे पटना लाया जाएगा। पार्थिव शरीर को पहले विधानसभा ले जाया जाएगा और फिर पटना में एलजेपी ऑफिस में रखा जाएगा। उनका अंतिम संस्कार कल पटना के दीघा घाट पर किया जाएगा। एलजेपी ऑफिस का जायजा लिया हमारे सहयोगी साकेत कुमार। रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर आज लोजपा प्रदेश कार्यालय में भी लाया जाएगा और यहाँ पर जो है तैयारी चल रही है। जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचेगा 5 बजे शाम को, दिल्ली से पार्थिव शरीर विमान के जरिए पटना के लिए रवाना होगा और उसके बाद पटना पहुंचने के बाद पार्थिव शरीर को सीधे विधानसभा ले जाया जाएगा और वहां के बाद यही पार्टी कार्यालय जो लोजपा का प्रदेश कार्यालय है यहां पर लाया जाएगा। और यहां पर देखिए जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों की भीड़ अभी से लग रही है और तैयारी चल रही है। जो पार्थिव शरीर आएगा उसे रखने के लिए यहाँ पर व्यवस्था किया जा रहा है। इसी जो आप देख पा रहे हैं जो तैयारी चल रही है, यहीं पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा पटना के लोजपा कार्यालय में। आप देखिए उसकी तैयारी यहाँ पर चल रही है। जो जगह है वो बनाया जा रहा है जहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। तो लगातार तैयारी चल रही है, क्योंकि शाम होने के बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी। पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की भीड़ यहाँ पर दिखेगी और उसे लेकर यहाँ पर तैयारी लगातार जारी है। आप देखिए फूल माला और सभी तरह की चीज़ें यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। और चूँकि जब पार्थिव शरीर यहाँ लाया जाएगा वहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था होगी, हम एक बार बात भी कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था होगी पार्टी कार्यालय में जब उनका पार्थिव शरीर आएगा? संध्या 5:15 बजे इंडिगो की फ़्लाइट से आदरणीय पासवान साहब का पार्थिव शरीर पटना के हवाई अड्डा लाया जाएगा। उसके बाद विधानसभा जाएगा। उसके बाद उनकी पार्थिव शरीर पटना दफ्तर में आएगा, वहाँ रखा जाएगा। फूल मालों की तैयारी चल रही है। अंतिम दर्शन में जो फूल माला जो भी संस्कार तो कल होगा। कल अंतिम संस्कार जो है जनार्दन घाट दीघा पे होगा। आज हमारे और उनका जो आवास है पटना के एसके पुरी में, वहाँ भी कल रखा जाएगा सुबह 8 बजे। उनका सुबह 8 बजे उनका पार्थिव शरीर जो निजी आवास है पटना में, वहाँ पे रखा जाएगा। जो कार्यकर्ता हैं लोजपा के, जो नेता हैं लोजपा के, उन लोगों के मन में कष्ट है और कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति के लिए भी ये कष्ट का समय है, क्योंकि एक बड़ा चेहरा बिहार की राजनीति और देश की राजनीति से वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात सच है कि शून्यता की स्थिति एक बार फिर से बिहार की राजनीति में देखी जा रही है। कैमरापर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। रामविलास पासवान के रिश्तेदार भी पटना पहुंचने लगे हैं। रामविलास के ननिहाल, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के लोग पटना पहुंचे हैं। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी साकेत ने। रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा प्रदेश कार्यालय में जो उनके परिवार के लोग हैं वो भी अब पहुंच रहे हैं। आप देखिए, हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये सब रामविलास पासवान के परिवार के लोग हैं। उनका जो ननिहाल है वहाँ से ये लोग आए हैं।
और कुशेश्वर स्थान से ये सभी लोग आए हैं और रामविलास पासवान का जो कह सकते हैं ननिहाल है वो कुशेश्वर स्थान है। ये मामी है रामविलास पासवान जी की, ये मामी है और इन्हीं से एक बार हम पहले बात कर लेते हैं। ये जो खबर आई आप लोगों को क्या लग रहा है? बाबू हमें तो हमें बूढ़ छे बाबू हमारे भाई के बाबू बात होती थी उनसे, बातचीत होती थी, रामविलास जी से बातचीत होती थी? हाँ है बाबू से है बात हो रहा है। मेरे भाई क्या कब बात हुई थी आप लोगों की इससे पहले? हम लोग तो करीब 6 महीना पहले बात हुई थी। हम बराबर एम्स में हमारा बिहार अटैक हो गया था तो वही ट्रीटमेंट कराए थे, एंजियोग्राफी यार। तो बराबर हम 6 महीना पर जा करके जांच करी। करोना द्वार नहीं गया है, नहीं तो बीच में फिर जाते ले जाते। कभी कभी वहाँ जाते भी थे अपने ननिहाल, वो जाते थे? बराबर जाते थे। यही 2-3 साल जो है से अस्वस्थ हो गए थे तब ये छोड़ दिए, नहीं तो जाते थे तो 5-5 दिन 10-10 दिन जाते थे वहाँ। दुख की घड़ी है परिवार के लिए, साथ ही साथ बिहार की राजनीति के लिए भी एक दुखद खबर है। जिस तरह से रामविलास पासवान जी अब इस दुनिया में नहीं रहे और पूरा जो परिवार है धीरे धीरे जुटने लगा है, क्योंकि आज उनका पार्थिव शरीर पटना लाया जाएगा और यहाँ प्रदेश कार्यालय में रखा जाएगा जो लोजपा का प्रदेश कार्यालय है। और उसके बाद अंतिम संस्कार कल उनका 1:30 बजे के करीब दीघा घाट पे, पटना के दीघा घाट पे होगा। तो परिवार का जो जुटना है वो शुरू है। आप देख भी पा रहे होंगे सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं एक शून्यता की स्थिति है परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी और साथ ही साथ देश और बिहार की राजनीति के लिए भी शून्यता का समय है। और इसी को लेकर लोग इस चीज़ को विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि आज रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं हैं। कैप्टन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। रामविलास पासवान के निधन से सिर्फ घर वाले परिवार वाले ही दुखी नहीं हैं, पटना के महादलित बस्ती में भी मातम पसरा है। आज भवन के पास रहने वाले महादलित परिवारों ने चूल्हा तक नहीं जलाया है। महिलाओं ने रामविलास को दलितों का सबसे बड़ा नेता बताया और अब उन्हें चिंता सता रही कि अब उनकी मदद कौन करेगा। दलितों के मसीहा कहे जाने वाले रामविलास पासवान के निधन के बाद महादलित बस्ती में भी मातम पसरा है। हज भवन के पास हम पहुंचे हैं और यहाँ पर दर्जनों ऐसा परिवार है जो फक्र करता था, गर्व करता था अपने नेता रामविलास पासवान पर। लेकिन जैसे ही खबर मालूम हुई है कि रामविलास जी अब नहीं रहे, तो देखिए यहाँ पर किस तरह से लोग खाना नहीं अन्न पानी कुछ नहीं हम लोग खाए हुए हैं। हमारा यही थे न, जात भाई थे तो हम लोग के तो बहुत कठिनाई तो है, ये बहुत दिक्कत है। हमारा नेता मर गए हैं, अब यही अब कौन बात है, हमारे लोग के उठाने वाला है कोई नहीं न है। अब तो रामविलास जी नहीं रहे, अब तो हमारा नेता चला गए हैं। अब हम लोग के गरीब के मसीहा हाल वही राशन पानी सब महीना महीना दिलवाते थे। अब राते से हम लोग सुने हैं तो हम लोग के चूल्हा चाकी सब बंद है। रातियों सब सोच वाले बच्चे कर रहे हैं कि जो हम लोग के जात भाई नेता थे वो चला गए। अब खाना उना नहीं बनाए हैं, बाल बच्चा सब सोच रहे हैं, बहुत दिक्कत हो गया है। जो महिलाएं हैं बता रही है कि आज खाना नहीं बनाए हैं, दाना पानी नहीं ग्रहण किए हैं, क्योंकि सबसे बड़े नेता और दलितों का सबसे बड़ा मसीहा रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं है। यही वजह है कि अब इन लोगों को अब चिंता सता रही है कि अब इनके नेता कौन होंगे। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके प्रशंसक और करीबी जो है वो बेहद दुखी हैं। खगड़िया में उनके सबसे पुराने मित्र हिमालय बिहारी मिश्रा की आंखें भी नम है। इनकी दोस्ती पासवान से तब हुई थी जब 1971 चुनाव में हार के बाद वो अकेले बैठे थे। हिमालय जी बातों का जो सिलसिला उनके साथ शुरू हुआ, दोस्ती में उनकी बदल गई। यहां तक कि सनहौली आने के बाद रामविलास पासवान उनके घर मकई की रोटी खाने आते थे। दोनों आदमी का विचारधारा मिल गया और उसी दिन से हम लोग सामाजिक काम में जुट गए। तो यहाँ से उनको काफ़ी लगाव था। हमारे कुछ जाने पहचाने थे, वकील साहब थे, चचा चचा हम लोग कहते थे, वो भी चचा चचा कह के उनके यहाँ आते थे और उनके यहाँ मांग मांग के खाते थे। वहाँ से छूटते थे तो मेरे यहाँ आते थे और मेरे यहाँ कहते कि चलिए। अब खाना उनका स्वाद बना हुआ था, मक्के की रोटी, वो क्या नाम है, जोकराय नहीं बोलते हैं, जोकरा की रोटी। तो वो चूँकि अवेलेबल था यहाँ गांव में, इसलिए बनवा के खाते थे। कभी
रामविलास पासवान ने अपने संसदीय क्षेत्र रहे हाजीपुर को बड़ी सौगात दी थी। रेल मंत्री रहते रामविलास पासवान ने हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे के जोनल ऑफिस की उसे सौगात भी दी। तो देखिए, एक बड़ी उपलब्धि हाजीपुर को जोन बनाने में रामविलास पासवान का बहुत बड़ा हाथ था और अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में उन्होंने ये जोन बनाया। रेलवे में वो जब मंत्री थे रेलवे के, उन्होंने ये सौगात हाजीपुर को दी थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके प्रयासों से जो हाजीपुर को बड़ा सौगात मिला उसको हमेशा याद किया जाएगा। जी हाँ, हम बात करते हैं पूर्व मध्य रेल के जोनल कार्यालय का। इस जोनल कार्यालय का उद्घाटन उस समय हुआ था जब रामविलास पासवान रेल मंत्री हुआ करते थे और आप ये देख लीजिए बोर्ड उस समय का यह शिलापट है। 21 जुलाई 1997 को यहाँ रेलवे जोनल कार्यालय का उद्घाटन हुआ था। तब जनता दल थी बिहार में और जनता दल के नेता हुआ करते थे रामविलास पासवान। तो इस तरह से उन्होंने एक बड़ा प्रयास किया और हाजीपुर में एक रेलवे का पूर्व मध्य रेलवे का जो जोनल कार्यालय दिया उसकी काफी चर्चा हुई और आज भी उसकी चर्चा होती है। तो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि ये जो भवन आज रेलवे का बड़ा पूर्व मध्य रेल का जोनल कार्यालय है वो रामविलास पासवान के प्रयासों से ही बना है। और उन्होंने अपने सांसद काल में संसद रहते हुए या कह सकते हैं मंत्री रहते हुए उन्होंने हाजीपुर को एक पहचान दिलाई। कई काम उन्होंने किया जिसमें जोनल कार्यालय का नाम हमेशा ऊपर आता है। तो इस तरह से रामविलास पासवान जब भी यहाँ आए, जब भी वो मंत्री बने, हाजीपुर के लिए कुछ न कुछ बड़ा काम किया और उसमें जोनल कार्यालय का नाम सबसे ऊपर आता है। तो इस तरह से हाजीपुर को रामविलास पासवान ने जोनल कार्यालय के रूप में एक बड़ा सौगात दिया और इसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। राजीव मोहन, न्यूज 18, हाजीपुर। रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर दिल्ली से पटना लाया जा रहा है। शाम 5 बजे दिल्ली से पार्थिव शरीर विमान के जरिए पटना भेजा जाएगा। पटना लाए जाने के बाद पार्थिव शरीर को विधानसभा कैंपस में रखा जाएगा। फिर पार्थिव शरीर को पटना में एलजेपी दफ्तर में रखा जाएगा और कल दोपहर पटना के दीघा घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। इस वक्त 12 जनपद से रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर यहां से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए ले जाया जा रहा है, जहां से दिल्ली एयरपोर्ट से वायुसेना के विशेष विमान से उनके पार्थिव शरीर को पटना लेकर जाया जाएगा। पटना में कल अंतिम संस्कार होना है। उसके पहले आप देख सकते हैं कहाँ यहाँ पर 12 जनपद के बाहर, 12 जनपद के अंदर जो तमाम कार्यकर्ता है यहाँ पर रामविलास पासवान के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। लगातार यहाँ पर सुबह से ही देखा जाए तो समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। गमगीन माहौल था, लोग दुखी हैं, उनके समर्थन में नारे लगा रहे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, रामविलास पासवान तेरा नाम रहेगा। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं काफी गमगीन माहौल है। 12 जनपद जहां से पिछले 31 सालों से 1989 से अब तक लगातार 12 जनपद पर जो सरकारी आवास है रामविलास पासवान यहाँ पर यहीं पर उनके नाम से सरकारी आवास हुआ करता है, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय भी है। निश्चित रूप से इससे जुड़ी यादें हैं और जो तमाम जो समर्थक हैं उनके मन में भी काफ़ी दुख है, तकलीफ है कि उनका नेता आज इस दुनिया में नहीं है। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश, न्यूज 18, दिल्ली। और चलिए बात करते हैं चुनाव से जुड़ी खबरों की। आरजेडी के भीतर उम्मीदवारों को लेकर मारामारी है। जिन सिटिंग कैंडिडेट्स का इस बार टिकट कट गया वो पार्टी के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। पूर्वी चंपारण के केसरिया से विधायक डॉक्टर राजेश कुमार भी पार्टी हाईकमान पर नाराज है। विधायक जी के समर्थकों का आरोप है कि पैसे लेकर टिकट बांटे गए हैं। केसरिया विधायक से बातचीत की हमारे संवाददाता अमित कुमार सिंह ने। आरजेडी के कई विधायकों का इस बार टिकट कट गया है। उसमें
केसरिया के विधायक डॉक्टर राजेश भी हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद विधायक जी है। विधायक जी, आपका भी टिकट लगभग कटना तय हो गया है। आप 3 दिन से राबड़ी आवास के बाहर धरने में बैठे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ। आखिर पार्टी आपको दरकिनार क्यों कर रही है? पता नहीं दरकिनार क्यों कर रही है, लेकिन जिससे सेटिंग है, जिसको टिकट वहाँ देना है, हम वहाँ के स्थानीय प्रेजेंट एमएलए हैं, और जिसको टिकट दिया जा रहा है पता नहीं वह कौन सा जांच से कराया गया है, उसका जमानत जब्त होने वाला है। उसके बाद भी उसको टिकट देने के लिए हमारे तेजस्वी जी क्यों आतुर हैं, समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी सेटिंग में लगे हुए हैं लोग, कौन सी खिचड़ी पक रही है? अब तो तब दुनिया सारी जानती है कौन क्या कर रहा है। अब हमारे जैसे स्वच्छ छवि के लोग अगर टिकट काट दिया जाता है, और जिसको कोई जनाधार नहीं है, किसी जानता नहीं पहचानता है, उसको टिकट दिया जा रहा है। अब तो अब ऊपर वाले आधार पड़ा कि जब आपके पास जनाधार है, आप सिटिंग कैंडिडेट हैं, तो फिर वैसे जो जनाधार जिनके पास नहीं, उसको पार्टी क्यों पसंद कर रही है? पार्टी पसंद कर रही है ये तो अंदर की बात है, हम नहीं बताएंगे। अपने पार्टी का शिकायत तो हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इतना कहेंगे कि कुछ न कुछ अंदर है, जिसके चलते जिसको न जानता पहचानता है उसको टिकट दिया जा रहा है। क्या करेंगे अब आप विधायक जी? हमारे पार्टी के लोग वहाँ निर्णय लेंगे, उस तरह हम कदम उठाएंगे। जो उम्मीदवार खड़ा होगा आरजेडी की टिकट से, उसके खिलाफ प्रचार करेंगे। वो तो जनता तय करेगी, हम थोड़े ना तय करें, हम तो उसको हेल्प करेंगे। 3 दिन से विधायक जी को एंट्री नहीं मिल रही है राबड़ी आवास के अंदर में। कोई नेता इनका फोन नहीं उठा रहा है। इनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि एक बड़ी सेटिंग, एक खिचड़ी पक रही है, और वो खिचड़ी एक तरफ पैसे की तरफ इशारा किया जा रहा है कि खरीद फरोख्त का इशारा किया जा रहा है, और जो विधायक जी हैं खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता से ये बुलवाया जा रहा है। लेकिन विधायक जी का ये कहना है कि जिस तरीके से उन्हें अनदेखी की जा रही है ये गलत है। पार्टी सही हित में फैसला ले, क्योंकि वो सिटिंग कैंडिडेट है, वो दावेदार है, फिर दूसरे आदमी को एंट्री क्यों कराई जा रही है? यानी कहीं ना कहीं एक गंभीर आरोप आरजेडी की तरफ है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। बिहार सरकार की मंत्री बीमा भारती को रुपौली से जेडीयू ने एक बार फिर से सिंबल दे दिया है। चर्चा थी कि उनके पति अवधेश मंडल आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इस बात को लेकर सियासत गर्म थी, बात फाइनल भी हो गई थी, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार ने पति पत्नी दोनों को अपने आवास बुलाकर बीमा भारती को टिकट दे दिया। अवधेश मंडल को भी आश्वासन देकर मना लिया गया। सिंबल लेकर आवास से बाहर निकलने के बाद बीमा भारती काफी उत्साहित दिखी। सीएम आवास के बाहर बीमा भारती और अवधेश मंडल से बातचीत के हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। तो नीतीश कुमार लगातार जेडीयू उम्मीदवारों को सिंबल दे रहे हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे बीमा भारती भी सिंबल लेने के लिए पहुंची हुई हैं, और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। राजू जी, मैम सिंबल मिल गया, कितना उत्साह है? बहुत खुशी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज फिर से मुझे जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए भेज रहा है। अवधेश मंडल जी नाराज थे, अब मान गए? हाँ, ठीक हो गए। हाँ, अब वो जेडीयू के साथ आ गए हैं? हाँ, जदयू के साथ। नहीं। अवधेश जी ठीक। तो और बीमा जी अब क्या देख रहे हैं? जो पहले बीच में था कि आपके पति जा सकते हैं आरजेडी? नहीं, अब जहाँ है वहीं है। अच्छा, अब नहीं जाना? नहीं जाना। अभी जदयू लड़ाई कैसा देख रही हैं? बहुत अच्छा रहेगा, और एनडीए का सरकार बनेगा बिहार में फिर से। माननीय सरकार तो देखिए, एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में। बीमा भारती, इनके पति के बारे में चर्चा था कि वो शायद आरजेडी जा सकते हैं, लेकिन अब अवधेश जी आपने तय कर लिया कि आप जेडीयू के साथ ही रहेंगे। और सीधे आप सबको एयरपोर्ट लिए चलते हैं, जहां रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को पटना लाने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली आवास से देखिए उनके पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है, और वहां से पटना इंडिगो के फ्लाइट से उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए एक बड़ा काफिला अपने नेता के अंतिम दर्शन, अंतिम विदाई के लिए दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की 12 जनपद से काफिला निकला और अब एयरपोर्ट की तरफ रुख करता है। शाम 5 बजे उनके पार्थिव शरीर को विमान के जरिए पटना भेजा जाएगा। उससे पहले की इन तस्वीरों को आप देखिए, और कार्यकर्ता कैसे रामविलास पासवान अमर रहे का नारा लगा रहे हैं। हालांकि दुख तो होगा, लेकिन
अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई दे रहे हैं तमाम लोग। दिल्ली से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है और वहां से पटना भेजा जाएगा विशेष विमान से। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।